व्हाट इज दिस मिस्यून? तुम्हारी प्रेजेंटेशन में गलतियां ही गलतियां है, खत्म ही नहीं होती कभी भी। कितने टाइम से मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वार्निंग्स दिए जा रहा हूँ, छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुधर ही नहीं रही हो। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी सर। आई वाज सिक इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का बेटर करूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ठीक तो आप तब करेंगे ना जब आप इस कंपनी में रहेंगी, क्योंकि अब आप इस कंपनी में नहीं रह सकती हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज की गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं उनकी गलतियां बर्दाश्त करता रहूंगा ना तो चल ली मेरी कंपनी। मैंने आपको इतने मौके दिए हैं, लेकिन ये गलतियां एक सीईओ बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है सर, आई एम रियली सॉरी, एक चांस दीजिए मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से प्रेजेंटेशन खराब हो गई। मैंने रात को जाके खत्म करी है, लेकिन प्लीज प्लीज एक चांस दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपने रात में खत्म करी है, दिन में खत्म करी है, या कितने टाइम में खत्म करी है, कितनी रातें आपने बिताई हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए। मुझको चाहिए होता है सब कुछ डन, और वो भी परफेक्टली। लेकिन आप गलतियों पे गलतियां करे जा रही हो। मैंने आपको 2 बार वार्निंग दी है, मैंने सोचा शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं और वार्निंग्स नहीं दे सकता आपको। आप प्लीज यहाँ से जाइए। सर प्लीज प्लीज एक चांस दीजिए, मैं पक्का अपना बेस्ट दूंगा। जी मजबूर मत करिए कि मैं आपको अपने बॉडीगार्ड के हाथों निकलवाऊं। अच्छा होगा आप खुद चली जाएं। बट सर प्लीज। मिस यून, लीव नाउ। तो ये है द सीईओ ऑफ जे ग्रुप, मिस्टर जॉन जंगकुक। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक। इनको अपने काम में कोई भी गलतियां पसंद नहीं है, रूड है, एरोगेंट है। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि माइजे के बहुत अच्छे थे और बहुत काम थे, लेकिन अब बिल्कुल बदल गए हैं। इनकी वीकनेस कोई नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के। डैडी, हो मेरा बच्चा, आओ इधर। डैडी डैडी, आपको पता है आज मेरे स्कूल में कितना कुछ हुआ? नहीं बच्चा, डैडी को कैसे पता होगा? डैडी तो आपको छोड़ के आ गए यहाँ पे। अब आप बताओगे तभी तो आपके डैडी को पता चलेगा कि क्या क्या मजा किया मेरे बच्चे ने। ओह हाँ डैडी, आप सही कह रहे हो। मैं आपको बताता हूँ। पता है आज हमारे स्कूल में ना, तो ये है हमारे जीके का छोटा सा बेटा। ये सिर्फ 6 साल का है और इसका नाम है जिम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नॉटी है। ये हमेशा बात मानता है और बहुत प्यार करता है। एंड जेके की इकलौती वीकनेस सिर्फ और सिर्फ जिम है। बाकी जेके की कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम उसकी लव ऑफ द लाइफ है। और ये भी कह सकते हैं कि उसकी जीने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन जो है वो जिम ही है। वो जिम से बहुत बहुत प्यार करता है, चाहे वो कितना भी रूड एरोगेंट हो दुनिया के सामने, लेकिन जिम के लिए वो हमेशा बहुत ही प्यारा और अडोरेबल रहता है। अच्छा मेरा बच्चा, बहुत कुछ हुआ तो फिर बच्चे ने बहुत मजा किया ना। अच्छा आप चलो घर चले, मामा इंतजार कर रही होंगी ना। हाँ, ग्रैंड मॉम से मिलना है मुझे, चलिए चलिए। ग्रैंड मॉम कहाँ हो आप? हो इतनी याद आ रही है क्या? मैं मेरा बच्चा आ रही हूँ मैं। हाँ ग्रैंड मॉम, आई एम वेटिंग, आज जल्दी जल्दी आओ ना। हाँ कितने बुरे हो तुम जिम, है घर आते ही अपने डैड को भूल गए, ग्रैंड मॉम करे जा रहे हो बस। नहीं दादा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ग्रैंड मॉम जल्दी आओ। ओ आगे मेरे बच्चा, बोलो क्या हो गया? ग्रैंड मॉम, पता है मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। आज ना मदर्स डे था, सबने अपने मम्मा के लिए कार्ड बनाया, तो मैंने अपनी ग्रैंड मॉम के लिए बनाया। अच्छा मेरे बच्चा, लाओ दिखाओ मुझे कैसे बनाया मेरे बच्चे ने। ये देखो ग्रैंड मॉम, बच्चे कितनी मेहनत करके बनाया है। सब लोग ना मुझसे आज मेरी मम्मा के बारे में पूछ रहे थे कि मॉम के लिए बना रहे हो। मैं कहा मैं अपनी ग्रैंड मॉम के लिए बना रहा हूँ। हाँ क्या मेरा बच्चा प्यार ही इतना करता है मेरे से, और उसकी ग्रैंड मॉम उससे बहुत बहुत प्यार करती है। ग्रैंड मॉम क्या हो गया मेरा बच्चा? शायद क्या हो गया सडनली? ग्रैंड मॉम, मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे पास आती नहीं। नहीं ऐसा नहीं है बच्चा, आपकी मम्मा ना आपके पास जरूर आएंगी, डोंट वरी। अभी तो आप मेरे साथ नहीं खुश हो, क्या आपकी ग्रैंड मॉम के साथ खुश नहीं हो? नहीं मैं आपके साथ खुश हूँ, पर सबकी मम्मा है, मेरी मम्मा मेरे पास ही नहीं है। कोई बात नहीं मेरे शैतान, तुम्हारे पास तुम्हारी डैडा है, तुम्हारी ग्रैंड मॉम है, तुम्हारा ग्रैंडपा वो भी तो है। ग्रैंडपा आप आ गए? मेरा बच्चा, अच्छा मेरे बच्चे को खेलने जाना है, टॉयज चाहिए, टॉफीज चाहिए। नहीं मुझको स्वीट्स तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी टीचर ने कहा कि अगर हम ज़्यादा स्वीट्स खाते तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, तो मुझको अपने टीथ खराब नहीं करने हैं। और टॉयज मुझको चाहिए ना। चलिए ये हुई ना बात, चलो चलते हैं टॉयज लेने। बाय बाय मेरे नॉटी टाइगर, बाय बाय दादा। जंगकुक रुको यहीं पे। जी मॉम बोलिए। देखिए तुम्हें दिख नहीं रहे अपने बच्चे?
कितनी नीड है उसे मॉम की। मॉम आप फिर से वही बात स्टार्ट कर रही हैं। कितनी बार आप बोलेंगे और कितनी बार मैं आपको ना करूंगा। आई थिंक आपको अब तक तो समझ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं बार बार समझ जाती तुम्हारे कहने से, लेकिन जब मैं फिर से जिम को अपनी मॉम के लिए ऐसा तरसते हुए देखती हूँ ना, मुझसे नहीं देखा जाता उसे। उसको भी एक मॉम चाहिए। उसकी क्या गलती है इन सब में? उसकी कोई गलती नहीं है मॉम, लेकिन अब तक तो वो अपनी मॉम के बिना रहे ना, आगे भी रह लेगा। मैं हूँ ना, क्या मैं काफी नहीं हूँ उसके लिए? ठीक है, तुम काफी हो, लेकिन तुम उसके डैड हो, उसकी मॉम नहीं हो। डैड की कमी मॉम नहीं पूरी कर सकती और मॉम की कमी डैड। उसको भी एक मॉम चाहिए। कब तक हम तीनों से संभालते रहेंगे? कभी तो उसे भी अपनी मॉम की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं पड़ेगी उसे जरूरत, रहना सीख लेगा वो। अभी उसको शायद थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आप है ना, काफी हैं। जेकी समझने की कोशिश करो ना। देखो अब तक वो बच्चा था, हम सब ने मिलकर उसका ख्याल रख लिया, उसे पाल लिया, लेकिन आगे उसे अपनी मॉम की जरूरत पड़ेगी। इमोशनली बहुत जरूरत पड़ेगी। बाहर जाएगा कहीं भी, किसी ने उसकी मॉम के बारे में पूछा, वो क्या करेगा? और आगे उसके लिए हर चीज एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड हो जाएगा। कुछ हार्ड होगा मॉम, मैं हूँ ना मेरे बेटे के साथ। चांगकुक समझने की कोशिश करो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? कोई बच्चे नहीं हो 2 साल की कि तुम्हें समझाती रहूं मैं? एक मॉम की कमी एक डैड पूरा नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। और अभी वो छोटा है, उसे एक मॉम मिलेगी, एक प्यार मिलेगा, वो संभल जाएगा। आगे चल के ना तो किसी को एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही प्यार दे पाएगा, ना दे पाएगा ना ले पाएगा। और आगे उसकी लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम होगी, और सिर्फ तुम्हारी इस जिद के कारण। मॉम आप क्यों मुझको बार बार कहती हैं? जब मैं आपको मना कर चुका, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता किसी को। चांगकुक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मॉम स्टॉप इट प्लीज, प्लीज मुझसे इस बारे में दोबारा बात नहीं कीजिए। जिम रह लेगा अपनी मॉम के बिना। उसकी मॉम उसे छोड़ के गई है, उसमें ना तो उसकी गलती है और ना ही मेरी। जब वो उसे ऐसा छोड़ के गई है तो वो ऐसे ही रहेगा। तो उसकी सजा तुम हमारे बच्चे को क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो उस नन्ही सी जान को? कहाँ दे रहा हूँ वैसे सजा मॉम, कहाँ दे रहा हूँ? मैं सारी कोशिशें कर रहा हूँ कि जिम को प्यार दे पाऊँ, हमेशा उसके साथ रह पाऊँ, उसको मॉम का डैड का सबका प्यार दे पाऊँ, लेकिन आप बार बार शादी की बात ले आते हैं बीच में। चांगकुक मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मैं ना तो तुम्हारा बुरा चाहती हूँ ना जिम का। मैं चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो, एक हैप्पी फैमिली रहो। लेकिन तुमने देखा है कभी जिम को? रात में वो सोता है ना, तो वो मॉम मॉम चिल्लाता है सपने में। कभी भी उसको लग जाती है, वो मॉम मॉम कहता है। उसको नहीं पता कि उसकी मॉम कैसी दिखती थी, कौन थी, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन स्टिल उसके दिल में मॉम के लिए प्यार है एक अलग ही। प्लीज उसको उसकी मॉम दे दो, उसको उसकी मॉम दे दो ना। मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और आई नो कि जिम भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या भरोसा कि कौन कैसा है? उसकी सगी मॉम तो उसका साथ दिया नहीं, वो तो उसे ऐसे छोड़ के चली गई, और कोई और होगी जो उसको प्यार से रखेगी। क्या गारंटी है मॉम? एक जैसे नहीं होते हैं वो। हमने तुम्हारी बात मानी थी ना उस टाइम, देख लिया। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप बात को समझो। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे होते हैं। कोई होगा जो जरूर जिम को बहुत प्यार करेगा, उसे अपने बेटे जैसा रखेगा, उसे अपना बेटा मानेगा, तुम्हें भी प्यार देगा। मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार प्यार किया था मॉम। और रही बात जिम की, मुझे पक्का पता है कि उसे भी कोई मॉम नहीं रही है, बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं जिम से बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चांको तुम्हें भी जरूरत एक पार्टनर की, तुम इतनी लाइफ टाइम ऐसे नहीं गुजार सकते। इनफ मॉम, बहुत हो गया है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। जिम को मॉम चाहिए ना, मैं जिम से बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, अभी आप प्लीज मेरे पीछे मत पड़िए। और जिम की मॉम शायद मैं ले आऊँ, लेकिन मेरी वाइफ वो कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ओके, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मुझे डिनर नहीं करना है। एंड जिम आ जाए ना तो मेरे रूम में भेज दीजिएगा उसे। ठीक है, मैं भेज दूंगी। गॉड प्लीज कुछ करो कि जेके मान जाए। जेके दिखाता नहीं है, लेकिन बहुत पेन में है वो, और बहुत टाइम से जिनको अकेला संभाल रहा है, लेकिन खुद खुद वो जितना दर्द में है ना, वो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ। बस एक बार जेके मान जाए, फिर सब सही हो जाएगा। तुम मुझे छोड़ के चली गई ना माय लव, तुम मेरे पे तरस नहीं आया? दिखाड़ी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, कितना टूट के प्यार किया था मैंने तुमसे, और अपने बच्चा उससे भी तरस नहीं आया। छोटी सी जान को तुम छोड़ के चली गई थी मेरे ऊपर, और वो अपनी मोम के लिए तरस रहा है। क्या माय लव, क्यों किया?
मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए, तुमसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि मैं वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।